So today we will proceed from question number 18. 18 same as 17. In 17 box was square, but in 18 box is rectangular. Rectangular sheet of tin, maxima and minima. Maxima and 6.5 and this is question number 18. देखिए हमारे पास 17 में था स्क्वायर बॉक्स और यहाँ जो है हमारे पास वो बॉक्स रेक्टेंगुलर है, चारों साइड से 4 स्क्वायर कट किए गए हैं। हमने मान लिया कि जो स्क्वायर की साइड है हमारे पास वो x है, तो x यहाँ से x x x x x x एंड x। इसकी जो लेंथ गिवन है, लेंथ इज गिवन 45 एंड ब्रेड्थ इज गिवन 24। तो अगर हम साइड की बात करें, जब ये बॉक्स कटकर तैयार होगा तो क्या होगा, x x 2x माइनस होगा, यानी जो लेंथ होगी वो 45 माइनस 2x, जो ब्रेड्थ होगी वो 24 माइनस 2x और जो हाइट है वो x। जो हमारे पास स्क्वायर कटा है, जब हम वहां से फोल्ड करेंगे तो जो हाइट होगी वो x के इक्वल होगी। ठीक है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम में करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एल बी एच। एल इंप्लाइज 45 माइनस 2x, बी इंप्लाइज 24 माइनस 2x एंड इनटू x। मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 24 120 और 96 और 12 108 माइनस 24 टू जा 48x माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड विद x। फिर अगेन मल्टीप्लाई 4x क्यूब, यहाँ से कितना मिला 138x, तो 138x स्क्वायर एंड अगेन प्लस का 1080x। dv by dx, what is dv by dx, 12x स्क्वायर माइनस 276x और प्लस का 1080। तो 4 मैक्सिमा और मिनिमा, 4 मैक्सिमा और मिनिमा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। dv by dx मस्ट बी 0, सो 12 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू या 24, 12 3 या 36 प्लस 12 9 90 इज इक्वल टू 0। 90 के फैक्टर जिनका सम 23 हो, 15 एंड 6 नहीं 18 एंड 5, 18 एंड 5 यानी x माइनस 18 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 5, बट x कैन नॉट बी 18। Why? The breadth is 24. If x is 18, then 18 18 36. This is more than the breadth. तो हम कहां से स्क्वायर काटेंगे? इसका मतलब है कि हमारे पास x 18 नहीं हो सकता, नेग्लेक्टेड। तो x इज इक्वल टू 5। अब हम x इज इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे कि जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या नहीं है। उसके लिए हम dv2 by dx2 फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएट अगेन, d2v upon dx2 is equal to what, 24x minus 276x। 12x स्क्वायर का 24x और माइनस 276, 1080 का डिफरेंशिएशन 0। x इज इक्वल टू 5 पुट किया तो d2v अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू 5, 24 इंटू 5 माइनस 276 यानी 120 माइनस 276 यानी माइनस का 166 लेस देन 0। सो v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर v क्या है, मैक्सिमम है। पूछा क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम या साइड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अब साइड निकाल दीजिए। साइड क्या क्या थी हमारे पास, साइड इज इक्वल टू 45 माइनस 2x लेंथ यानी 45 माइनस 10 35 हो गई लेंथ। साइड्स यानी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24 माइनस 2x यानी 24 माइनस 10 इज इक्वल टू
14 and height is equal to x. Height h is equal to x or implies is equal to 5. So these are the sides of the box for maximum volume. Important and simple question है. क्वेश्चन नंबर देखिए 19. So that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. Right? So that all the rectangles inscribed in a given fixed circle. सर्कल की रेडियस फिक्स गिवन है और उसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है. हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, यानी दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी. देखिए ये हमारे पास कोई भी एक फिक्स्ड सर्कल, इस सर्कल के अंदर ये रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब है जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर है. देखिए रेक्टेंगल है तो इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के एंगल सिर्फ और सिर्फ डायमीटर पर बनते हैं. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90. इसका मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है. लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज D. This is the center of the circle. So let radius is equal to R. Let radius is equal to R. Length is equal to X and breadth is equal to Y. तो इस राइट ट्राइंगल ये हमारे पास X और ये हमारे पास Y. इन ट्राइंगल ABD. In a right triangle ABD, if you use Pythagoras theorem, then this is R, this is R. Diameter is 2R. यानी 2R square is equal to X square plus Y square. यानी 4R square is equal to X square plus Y square और X square is equal to 4R square minus Y square या Y square is equal to 4R square minus एक्स स्क्वायर. एक्स में सॉल्व करेंगे, हैबिचुअली आसान है, हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता चाहे आप क्वेश्चन को एक्स में सॉल्व कीजिए या वाई में. तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही पुट कर देते हैं. अब हमें एरिया को मैक्सिमम करना है. व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो हमें ए फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि टू वेरिएबल में है एक्स वाई, तो हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, आइदर एक्स और y. Let we remove y, तो x और अंडर रूट y is equal to 4r square minus x square under root. Now we have two methods. Either we directly differentiate and find dA by dx, or because it has square root and to differentiate square root is more typical than the simple one, so we take a square as some new function and then differentiate. This is easy. In the questions of maximum and minima, if a is maximum then a square also maximum, and reverse is also true. If a square is maximum then a is also maximum. So we will first make square and then differentiate. So squaring both sides, a square is equal to x square 4r square minus x square. और अब हम a square को कोई नया फंक्शन मान लेंगे, नया वेरिएबल. लेट a square is equal to a dash लेट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होगा, ऑल्दो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, डिफरेंशिएशन हमारे लिए सिर्फ कहाँ इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, तो हम स्क्वायर रूट को हटा लेंगे बाय स्क्वायरिंग. और अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नया वेरिएबल ए डैश मान लिया. अब इस ए डैश के रेस्पेक्ट ए डैश को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे. ए डैश इज मैक्सिमम इंप्लाइज ए स्क्वायर इज मैक्सिमम, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम इंप्लाइज ए इज मैक्सिमम. तो सो ए डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4. अब स्क्वायर रूट रिमूव हो चुका है तो डिफरेंशिएशन इज मोर इजी देन द प्रीवियस वन. नाउ dA डैश अपॉन dx, dA डैश अपॉन dx. व्हाट वी गेट, 4r स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x क्यूब. 4 मैक्सिमा और मिनिमा.
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए डैश अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 0। 0 पुट कर दिया उसको, implies what we get 4r square 2x मतलब इंटू 2x इज इक्वल टू 4x क्यूब। 4 से 4 कैंसिल, क्या मिला, x क्यूब इज इक्वल टू 2r स्क्वायर x, पावर -1 कैंसिल, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर और x इज इक्वल टू √2r। जो हमें x की वैल्यू मिली दैट इज √2r। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2a डैश अपॉन dx2 टू चेक वेदर एट x इज इक्वल टू √2r a डैश इज मैक्सिमम और मिनिमम। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, 8 ऑलरेडी है, 8r स्क्वायर बिकॉज दिस इज 8r स्क्वायर x, दिस इज 8r स्क्वायर x और माइनस 4x क्यूब इंप्लाइज 12x स्क्वायर, यानी 8r स्क्वायर माइनस 12x इंप्लाइज √2r स्क्वायर, यानी 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, यानी -16r स्क्वायर। r स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो -16r स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव, यानी लेस देन जीरो तो मैक्सिमम, less than 0 implies maximum, so a dash is maximum, so a dash is maximum at x is equal to √2r implies a square is maximum, क्योंकि हमने a dash किसे माना था, a square को, a square is maximum implies a is maximum at x is equal to √2r। x की वैल्यू में मिली, अब हम y फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन। व्हाट वाज द रिलेशन, कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, पुटिंग x, यानी √2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर और y इज इक्वल टू √2r। देखिए x इज इक्वल टू भी √2r और y इज इक्वल टू √2r implies x इज इक्वल टू y, और इफ x इज इक्वल टू y then rectangle is square, adjacent sides are equal, so rectangle is a square, implies in all the rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area। सिंपल, जहां भी रूट वाले क्वेश्चन मिले पहले स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, 23 काफी इंपॉर्टेंट, 22, 24, 25 सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इन्हीं में से एक एग्जाम में आता है, तो सबको थोड़ा ध्यान से कर लेना है। हाल तो स्ट्रेंथ आज बहुत कम है, 25 की स्ट्रेंथ है ओनली। देखिए क्वेश्चन नंबर है 20, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेट दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, let radius is equal to r and height is equal to h। given surface area, what is surface area, surface area s implies total surface area, so total surface area is what, 2 pi r h plus 2 pi r square, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना। देखिए दो वेरिएबल है हमारे पास, एक है h और एक है r, तो हमें एक को रिमूव करना पड़ेगा। यहां से r को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, तो हम h को रिमूव कर लेंगे, यानी s माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने h को कर लिया किसकी टर्म्स में, s और
r की टर्म्स में. r is variable and s is fixed. In the word problems, which function is given that is constant? Given surface area implies surface area is constant. So s will be work as a constant value. Now we have to maximize the volume. तो volume of the cylinder is pi r square h. यानी pi r square और h implies s minus 2 pi r square upon 2 pi r. pi से pi, square से r. तो 1 अपॉन 2, ये r अंदर गया, r s, बल्कि पूरे को ही ले जाइए सीधा, हाफ r s और माइनस हाफ की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 कैंसिल और पाई r क्यूब, पाई r क्यूब. नाउ dv अपॉन dr, dv अपॉन dr r के रेस्पेक्ट में है तो यहां से हाफ s और माइनस यहां से 3 पाई r स्क्वायर. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0, यानी हाफ s माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, implies s is equal to 6 pi r square. s is equal to 6 pi r square. Again differentiate d2v upon dx2 dr2, सॉरी r के रेस्पेक्ट में है तो यहां से क्या मिला 1 अपॉन 2 s. s is a constant, so differentiation is 0. यहाँ r के रेस्पेक्ट में तो माइनस 6 पाई r, because r is always positive. radius is always positive, so minus 6 pi r is always negative, यानी लेस देन 0. सो v इज मैक्सिमम एट s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर. जहां भी s 6 पाई r स्क्वायर है वहां v क्या है, मैक्सिमम. s की वैल्यू उठा के वहां पुट कर दी, यानी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर. 2 पाई r h, 4 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2h इज इक्वल टू r स्क्वायर, अच्छा r ऑन r, तो 2h इज इक्वल टू r. यही हमें प्रूव करना था कि रेडियस इज, देखिए क्या प्रूव करना था, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर. तो हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, सॉरी 4 है वहां, 4 है. यहाँ के बाद देखिए यहां से आगे देखिए दोबारा, तो h इज इक्वल टू 4 r स्क्वायर अपॉन 2r, 2 2 या 4, स्क्वायर से r कैंसिल, h इज इक्वल टू 2r और 2r ही क्या है, डायमीटर. यानी सो v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू d, यानी हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर का ही, यानी पाई r स्क्वायर h 100 गिवन है. मैं सरफेस एरिया इसको मैक्सिमाइज करना, s को मैक्सिमाइज करना है, तो वहां से हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर h से h की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, अपने आप करेंगे. बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस. One of the piece is to be made into a square, another into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? 28 सेंटीमीटर की एक वायर है, उसके हमें 2 पार्ट बनाने हैं, एक पीस का स्क्वायर बनाना है और दूसरे का सर्कल. तो लेट रफ कर दिया हमने इसको. क्वेश्चन नंबर 22, देखिए वायर है हमारे पास, उसकी टोटल लेंथ 28 है. हमने मान लिया कि x पार्ट तो हमने यूज किया सर्कल के लिए, और जो बचा हुआ पार्ट है 28 माइनस एक्स, वो हमने यूज किया किसके लिए, स्क्वायर के लिए. यानी ये x सर्कल की सरकमफेरेंस बनाएगा और ये 28 माइनस एक्स स्क्वायर की बाउंड्री यानी पेरीमीटर बनाएगा. तो लेट x meter out of 28 is used to make a circle of radius r, तो implies 2 pi r is equal to x
और r इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई एंड रिमेनिंग 28 minus x is used to make square of side a। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू ए इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स पेरीमीटर बनाएगा और a इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 4। इसका मतलब जो हमने नया सर्कल बनाया है उसकी रेडियस ये है और जो स्क्वायर बनाया है उसकी साइड ये है। अब हमें क्या करना है, दोनों के कंबाइंड एरिया को, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया, तो कंबाइंड एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर पाई आर, आर इंप्लाइज एक्स अपॉन 2 पाई, यानी x अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस साइड इज 28 माइनस x अपॉन 4 स्क्वायर। दिस इज कंबाइंड एरिया विच वी हैव टू मैक्सिमाइज। ऑल द कंबाइंड एरिया इज इन द वेरिएबल x, सो वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहां देखिए क्या होगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स अपॉन 4 होल स्क्वायर, पाई से स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 1 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 16। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। दिस इज कंबाइंड एरिया, तो dA अपॉन dx, dA अपॉन dx 1 अपॉन 4 पाई एज इट इज कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 अपॉन 16 एज इट इज। पहले पावर का क्या हुआ, 2 इंटू 28 माइनस एक्स एंड अगेन बेस 28 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, यानी x अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन 8 और 28 माइनस x। पुटिंग dA by dx इज इक्वल टू 0, पुटिंग dA by dx इज इक्वल टू 0, तो x अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 और 28 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x इज इक्वल टू 56 पाई माइनस 2 पाई x, दोनों पाई x वन साइड, 8x प्लस 2 पाई x इज इक्वल टू 56 पाई, x कॉमन, 8 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 56 पाई और x इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई प्लस 8, या 56 पाई अपॉन 2 कॉमन, पाई प्लस 4 कैंसिल, यानी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज x। नाउ वी विल चेक एट दिस x वेयर a इज मैक्सिमम और मिनिमम। सो वी विल अगेन डिफरेंशिएट d2a अपॉन dx2, दिस इज dA by dx, तो x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन 8 और 28 का 0 और माइनस x का -1, यानी 1 अपॉन 2 पाई और प्लस का 1 अपॉन 8। मैक्सिमम आ रहा है तो मिनिमम आ गया, x ही खत्म हो गया। अच्छा मिनिमम ही पूछा है, so that the combined area of square and circle is minimum। तो this is all positive, constant values हैं, x का कोई impact है नहीं, this is all positive, so a is minimum, maximum नहीं पूछा है, minimum पूछा है, इसलिए automatically positive आया है।
सो a is minimum at x is equal to 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। इसका मतलब जो हमारे पास x है वो क्या है, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 है। अब हमें फाइंड आउट करनी है साइड ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, लेंथ ऑफ द टू पीसेज, जैसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसका मतलब हमने जो पीस माने थे, एक पीस कितने का था x और दूसरा 28 माइनस x, तो सो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू x और इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, फर्स्ट पीस x का लेंथ का और दूसरा 28 माइनस एक्स लेंथ का, तो इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स यानी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई 28 पाई प्लस 4 8 32 4 8 11 माइनस 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 कैंसिल, यानी 112 अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द लेंथ ऑफ द टू पीसेस so that the combined area is minimum, so that the combined area is minimum। important question है। next देखिए 23 is also an important question। prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। sphere के अंदर एक कोन है, sphere के अंदर कोन है, देखिए हमने वो r प्लस एच छोड़ ही दिया, वहां सीधा उसको h पुट कर दिया है। दोबारा देखिए जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ कोन, इसको हम वो नहीं लेते x लेते हैं इसको ना, वो कंफ्यूज कर रही है। इसको हमने लिया x और इसको हमने लिया y। अब देखिए तो क्या हुआ हमारे पास रिलेशन, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो कंफ्यूज कर रहा था h, वास्तव में वो हमें r प्लस एच लेना था, हमने खाली h लिया जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन गलत हुआ। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हाइट h इज इक्वल टू हुई r प्लस वाई। ठीक है, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h यानी 1/3 पाई r स्क्वायर, r की फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और r प्लस वाई, ये ध्यान रखना था। जो हाइट है कंप्लीट दैट इज r प्लस वाई या y प्लस r, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू r प्लस वाई। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई r क्यूब माइनस आर वाई स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। अब सही हुआ है। देखिए पिछली बार हमने क्या मिस्टेक की थी कि जो हमारे पास हाइट थी ये h, हमने इसको h ले लिया, h नहीं थी वास्तव में, r प्लस h थी, बस इतनी सी मिस्टेक हुई, इसकी वजह से पूरा गलत हो गया। तो dv अपॉन डी वाई, dv अपॉन डी वाई 1/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, r एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y प्लस r स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3y स्क्वायर, यानी 1/3 पाई क्या मिला, माइनस 2ry प्लस r स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dv बाई डी आई इज इक्वल टू 0, यानी 1/3 पाई माइनस 2ry प्लस r स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2ry प्लस r स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको वन साइड पॉजिटिव माइनस कॉमन, तो 3y स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 2ry पॉजिटिव माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टोराइज, 3 1 जा 3, कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो, 3 and 1, 3 and 1 यानी 3y स्क्वायर प्लस 3ry माइनस ry और माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, 3y कॉमन, व्हाट वी गेट
वाई प्लस आर, और यहां से माइनस का आर कॉमन, वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस आर और y प्लस आर कैपिटल आर ये इज इक्वल टू 0, तो आइदर y इज इक्वल टू माइनस आर और y इज इक्वल टू r अपॉन 3. y कैन नॉट बी नेगेटिव, y कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्टेड, so y is equal to r upon 3. Now we will check at y is equal to r upon 3 function is maximum और minimum. देखिए हमारे पास dv upon dy है, अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट, सो d2v upon dy2 व्हाट इज y यानी -2r, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है तो y का 1, r स्क्वायर का 0 और यहां से -6y, पुटिंग y इज इक्वल टू r अपॉन 3, तो -6 इंटू r अपॉन 3, 3 2 जा 6 यानी माइनस का 4r, ऑलवेज नेगेटिव लेस देन 0, सो v इज मैक्सिमम, so v is maximum at y is equal to r upon 3. अब हम y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे और तब वॉल्यूम, देखिए y, नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 आर स्क्वायर, यही पुट कर दिया. वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, 1 अपॉन 3 पाई एक्स स्क्वायर आर प्लस वाई, यही ध्यान रखना है बार बार, वही गलती की थी हमने, तो 1 अपॉन 3 पाई एक्स स्क्वायर इम्प्लाई 8 बाई 9 आर स्क्वायर, आर प्लस वाई इम्प्लाइज आर अपॉन 3, यानी 8 अपॉन 27, 8 अपॉन 27, 8 1 जा 8 और 9 3 जा 27 इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस 4 आर अपॉन 3, तो इज इक्वल टू 8 बाई 27 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, एंड 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो 8 बाई 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 बाई 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. चलिए क्वेश्चन तो भी 3 बचे हैं, लेकिन आज टेस्ट भी आपका, तो फिलहाल आप इतना ही कीजिए, टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, मंडे इसको फिनिश करेंगे, ठीक है.